फंसी है तो फोन करके शिकायत कर सकती है। ये फोन तुरंत उठाया जाएगा। ट्रंक कॉल क्यों? अब सरकार ने वुमेन सेफ्टी के लिए 24 आवर हेल्पलाइन शुरू किया है और कोने कोने में पुलिस प्रोटेक्शन। अब गौरी लाएगी ट्विस्ट इन द स्टोरी। खबरें बनती है आपकी पावर, इसलिए न्यूज नेशन पर हर खबर सोच समझकर। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आवर। दिन भर की खबरों की भीड़ के बीच कुछ खबरें बहुत जरूरी हैं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें, नेशन एट 10, 10 बड़ी खबरें। जुनून और जज्बा है यहाँ, उम्मीदें और ख्वाहिशें हैं यहाँ। यहाँ होता है फैसला जीत या हार का। यहाँ थमती नहीं रोमांच की रफ्तार। ये है स्टेडियम। राज्य के हिंदपिंड इलाके में एनआईए का छापा, 9 जिंदा बम मिलने से सनसनी, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। ओपिनियन पोल पर रोक के मुद्दे पर कांग्रेस और बीएसपी का सुर एक। बीजेपी ने कहा बैन की बात करने वालों को है हार का डर। राहुल गांधी को चुनाव आयोग से मिली 4 दिनों की मोहलत। मुजफ्फरनगर हिंसा में आईएसआई की भूमिका वाले बयान पर देना होगा जवाब। मोदी की लहर से यूपीए के खेमे में खलबली। दबे जुबान में उमर अब्दुल्ला ने मानी मोदी के असर की बात। और मास्को में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी, सुंदरियों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। नमस्कार, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा और जनता के एजेंडे के तहत आज हम हैं दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का एजेंडा। मैं हूं पिनाज त्यागी और हम तिलक नगर सीट में जनता का एजेंडा क्या हो और जनता क्या कुछ हिसाब मांगेगी अपने सिटिंग एमएलए से, यही कुछ लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश में। और हमारे साथ इस वक्त अमृता धवन है जो यहां से टिकट की दावेदार हैं। हमारे साथ जर्नैल सिंह जी हैं जो आपके उम्मीदवार हैं, और ओपी बब्बर साहब जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, 5वीं बार एमएलए के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। इस तरह की अटकलें उनकी पार्टी की ओर से, तो उनका भी इंतजार है। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को शुरू करें, आइए देखते हैं कैसा है ये इलाका, यहाँ की जनता को क्या उम्मीदें अपने विधायक से होती हैं और किस तरह से इन 5 सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, एक चर्चा शुरू करते हैं। अमृता जी, आप संभावित उम्मीदवार यहाँ पर हैं, किस तरीके से 4 बार के सिटिंग एमएलए यहाँ पर ओपी बब्बर साहब हैं, अभी आने वाले हैं वो यहाँ पर, किस तरीके से देखती हैं इन 5 सालों में जो काम यहाँ पे इलाके में हुए? देखिए, उनकी अभी यहाँ पर उपस्थिति वर्तमान में नहीं होना ये इस बात को दर्शाता है कि पिछले काफी सालों से वो इसी तरीके से जनता के बीच में नहीं रहे। और मेरा मानना है कि क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, लोगों को 2 चीजें चाहिए होती कि उनका नेता उनको अवेलेबल हो जब जरूरत पड़े, और दूसरा वो विकास करे, वो काम करे। और दोनों में ही आदरणीय बब्बर जी फेल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को परिवर्तन चाहिए, और सृष्टि का नियम है परिवर्तन करना, और ये परिवर्तन बहुत जोरों से होगा इस बार कि वो भी नहीं समझ पाएंगे कि उनकी जमीन कैसे खिसक गई। और परिवर्तन से ही उपजी है आम आदमी पार्टी। जर्नैल सिंह जी, ये बताइए कि जनता आपको मौका क्यों दे? जनता इस बार ही अपने आप को मौका इसलिए देगी कि जिनको अभी तक मौका देती आई है वो उनकी कसौटी पे अभी तक खरे नहीं उतरे। डेवलपमेंट के नाम पे आप देखते हैं तो आपके सामने ही है जी तिलक नगर। आप अपने एमएलए की 5 बड़ी नाकामियां बताइए। एक हाई टेंशन वायर बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए बाकी समस्याओं को हम एक तरफ रख देते हैं। जिस मुद्दे से किसी की जान जा रही हो, और पिछले मतलब अगर 3-4 महीनों का ही आप जिक्र करें
पिछले 4 महीने में 2 लोगों की जान जा चुकी है हाई टेंशन वायर की वजह से। विष्णु गार्डन क्षेत्र के ऊपर से एक हाई टेंशन वायर जा रही है जो कि लोगों की जान लेने का कारण बनी हुई है। और ये जब से हम पैदा हुए हम देखे ही जा रहे हैं। मतलब इन लोगों को ये समस्या समझने में इतने साल क्यों लग रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा। किसी की जान से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? आपने इस बात की शिकायत की? शिकायतें की हैं, उसका मैं यहाँ लेके आऊँ तो काफी बड़ा है। तो क्या करेंगे बताइए? हम सबसे पहले हमारी उसको एकदम से ठीक कर देंगे। हमारी नीयत है काम करने की। हम नीयत के साथ साथ एक प्लानिंग और एक प्रोसेस और उसकी जानकारी बिल्कुल हम सिस्टम में आएंगे तो हम करेंगे वो सब चीजें। कैसे करेंगे सोचा है? बिल्कुल सोचा हुआ है। जो लोग हैं जो इस बारे में जानकार होंगे उनसे डिस्कस करके और जल्दी जल्दी उस काम को करवाया जाएगा कि किसी की जान से इम्पोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक मुद्दे की बात है, मुझे लगता है कि तिलक नगर विधानसभा सबसे ज्यादा त्रस्त है हॉस्पिटल को लेकर। बब्बर जी के आशीर्वाद से बड़ी बार उसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन आज भी तिलक नगर के वासियों को वहां पर हॉस्पिटल नहीं मिला। और जो सबसे बड़ी बात है कि सीवर का जो प्रॉब्लम है, जो गंदा पानी सीवर में मिक्स होकर लोगों को मिल रहा है। अब ये बात करेंगे सरकार, अब मैं यही बात, आपके सवाल में मेरा जवाब यस आई वॉज वेरी मच श्योर कि आप ये बोलेंगे कि दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है। बिल्कुल है, पर जगदीश मुखी जी के एरिया में कैसे दुरुस्त है, कंवर सिंह जी के दिल्ली कैंट एरिया में कैसे दुरुस्त है? तो बात यह है कि आपका लोकल एमएलए विधानसभा में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है? आपको अपने जनता की आवाज को विधानसभा में रखता है नहीं? वो तो कहते हैं भेदभाव। देखिए भेदभाव, जगदीश मुखी जी तो बीजेपी के एमएलए है। बात है आपकी क्षमता की, क्या आपके अंदर अपनी जनता की आवाज को विधानसभा में रखने की क्षमता है? और उसमें वो पूरी तरह से फेल हो चुके। नहीं, वो कहते हैं कि सारा पैसा जो विधायक निधि का होता है उन्होंने विकास कार्यों पर खर्च किया। उनका जो 9 लाख रुपए बचे। बाप रे, ये तो सबसे झूठ है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब वेस्ट दिल्ली का ये एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने आई थी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बब्बर जी ने कहा था, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि 360 करोड़ रुपए उन्होंने मुझे यहाँ पर सीवर की समस्या को ठीक करने के लिए विधानसभा में दिए। बब्बर जी मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं 360 करोड़ रुपए देने के लिए। जब 360 करोड़ रुपए जनता को मुख्यमंत्री ने दे दिए तो आदरणीय एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। एक बार बात सुन लीजिए, माफ कीजिए, आप बात सुन लीजिए। आप बैठिए, आप बैठिए। प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी सीट पर आइए, मैं आपके पास आऊंगा। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सब जानते हैं कि उसमें नियंत्रण की जरूरत है। और मेरे ख्याल से दिल्ली की सरकार हर रूप में जनता के बीच में जाकर एसेंशियल कमोडिटी पहुंचाने का काम कर रही है। आप शांत कराइए, आप शांत कराइए। आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। देखिए, अगर आप बैठिए प्लीज, आप भाई साहब प्लीज। जी आ गए। ओपी बब्बर साहब, आप प्लीज बैठिए, आप शांत हो जाइए, एक सार्थक बहस होने दीजिए। प्लीज देखिए, आप सभी लोग शांत हो जाइए, एक सार्थक बहस होने दीजिए। प्लीज बैठ जाइए। देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज। बहन जी प्लीज आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए। आप अपनी विधायक को देंगे। आप प्लीज अपने समर्थकों से कहिए, आप कहिए। सभी साथियों से प्लीज सभी बैठ जाइए, प्लीज आप जोड़ के। भाई साहब मैं अकेला हूँ, आप प्लीज
आप उनकी उम्र का कुछ लिहाज कीजिए। आप कुछ समझाइएगा अमृता जी। देखिए सदियों से